आपको लप्याती पढ़ना आती है? आप यहाँ पे पढ़? जी। पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ पे है? इस्लामाबाद। पियाती है दुआ मन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा 8वीं में, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ता नहीं है अच्छी उर्दू। माफिया नेक्सस। क्या आप उर्दू सीखने आती हैं यहाँ पे? जी। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बरतानिया से एक ऐसी स्टोरी लेके आ रहा हूँ आपके सामने जो कि नहायत ही आपके लिए मुफीद होगी। मैंने एक शो देखा समा टीवी के ऊपर, बिलाल कुतुब सब शो करते हैं, और उसका जो हवाल था वो ये था कि इसातिज़ा जो हैं वो अपने बच्चों की फ़ीसों के हवाले से, तालीम के हवाले से कराची के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनके जो उन लोगों ने हमारी वो नस्लें पैदा कर दी हैं जो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल को आपस में कज़न ना कहें, वो सिर्फ अंग्रेज़ी की पोइमें ना पढ़ते हों। हमारा जो सोशल स्टडीज़ हैं उसमें उन लोगों की बुक्स पढ़ाई जाती हैं जिनका हमारे मुतालिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। करिकुलम के अंदर कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया का हिस्सा है। मैंने जब पूरा शो देखा तो मैं हैरान हो गया, और हैरानगी की वजह ये थी कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया, पाकिस्तान मुल्क है, वहाँ का जो निसाब है उसमें अंग्रेज़ों की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उसमें इस्लामी जो त्यौहार हैं वो माइनस हैं, इस्लामी हिस्ट्री उसके अंदर शामिल नहीं है, जबकि हमारे जो हीरोज़ हैं अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत बाकी चीज़ें, वहाँ पे बच्चों को कोई इल्म नहीं है कि ये लोग कौन थे। जबकि मिल्टन कीन्स के अंदर एक अल्लामा इकबाल उर्दू स्कूल है जहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, आज जो सवालात वहाँ पे बच्चों को मालूम नहीं है, वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए उर्दू उनकी कौमी ज़बान है, वो उससे आशना नहीं है। तो मैं यहाँ से भी लोगों को एक स्कूल में जाके बताऊँ कि यहाँ के बच्चे किस हद तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, पाकिस्तान के हीरोज़ को जानते हैं। वहाँ के बच्चों को उर्दू बोलनी नहीं आती, उसके अलावा उनको ये इल्म नहीं है कि कायद आज़म कौन थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन थे। जबकि कश्मीर जो है उस निसाब के अंदर वो इंडिया का हिस्सा है। देखा जाए तो बेसिकली वहाँ से हमारी इस्लामी हिस्ट्री तो निसाब से निकल गई, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल है जिसमें फ़तेहुल्लाह गुल स्कूल जो है वो तुर्की के नाम से चलाए जा रहे हैं, प्राइवेट जो स्कूल है वहाँ पे उनका जो मायार तालीम है, जो निसाब है, वो क्यों इस लेवल तक गिर चुका है। ये वो स्कूल है जिसके अंदर मैं अभी जा रहा हूँ और बच्चों से मैं कुछ सवालात करूँगा। कैसे हैं आप? ये बताइए, ये स्कूल कब आपने शुरू किया? ये तकरीबन हमको शुरू किए हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं। वजह क्या थी इसको इस मुल्क के अंदर उर्दू सिखाना आपने क्यों ज़रूरी समझा? वालिदैन चाह रहे थे या चंद लोगों का ये था कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए? यहाँ पर बेसिकली हमने ये ज़रूरत महसूस की कि जिस वक्त हम यहाँ मुल्क से अपने दूर रहते हैं, ताकि बच्चों को हम यहाँ पर अपनी मादरी ज़बान सिखा सकें, उनको पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, ताकि जब कभी वो पाकिस्तान जाएँ तो वो अपने आप को पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ महसूस ना करें। बने बिलाल कुतुब साहब का शो, वो देखने के बाद सिर्फ ये बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपने महसूस क्या किया? मुझे बड़ा अफसोस हुआ और ये जानकर बड़ा मुझे दुख भी हुआ कि पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक मुस्लिम मुमलिकत है, उसके अंदर वहाँ पर इस किस्म का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है कि जिसके बारे में पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया जा रहा, अपनी मादरी ज़बान के बारे में उसको प्रॉपर तरीके से उसको समझाया नहीं जा रहा, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है कि हम कहाँ से हैं, हम लोग पाकिस्तान कब बना। मेरे ख्याल से हम ये बबांग दौल कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइवेट इदारे पाकिस्तान के लोग नहीं, कोई और चला रहा है। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, बाद में उस पर भी बात करते हैं। मैं स्कूल में पहुँच आया हूँ, बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इनसे मैं मुख्तलिफ़ तरह के सवाल पूछूँगा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपसे एक सवाल पूछना है, कायद आज़म कौन थे? कायद आज़म ने पाकिस्तान को बनाया। अच्छा, आप ये भी बता सकते हैं पाकिस्तान कब बनाया था कायद आज़म? कायद आज़म ने 1947 बनाया था। अच्छा, अल्लामा इकबाल कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? आपका नाम क्या है? जोया। जोया, आप उर्दू सीखने आती हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? जी। अच्छा, मुझे अलिफ बे ते सुना दीजिए। अलिफ बे ते। माशाल्लाह, जोया अच्छा बोलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अलीज़ा। अच्छा, आप पाकिस्तान जाती हैं? जी। आपके दादी दादा यहाँ पे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। तो जब आप वहाँ पे जाती हैं पाकिस्तान में, तो किस लैंग्वेज में, ज़ुबान में उनसे बात करती हैं? उर्दू में। जी। तो अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान वो किस शहर में रहते हैं?
कराची। कराची रहते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मैं इससे नेक्स्ट स्टेप लूँगा और नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़े डिफ़िकल्ट तो नहीं लेकिन मुख्तलिफ क्वेश्चन हम इनसे पूछेंगे और मैं कुछ बड़े बच्चों का इंतखाब करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप बताइए पाकिस्तान के प्रोविंस सूबे कितने, 4 हैं या 5 हैं? 4। कौन कौन से? सिंध, बलूचिस्तान। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? शिफा। अच्छा शिफा, आपको लपियाती पढ़ना आती है? आप यहाँ पे पढ़ते हैं? जी। थोड़ी सी पढ़ेंगी मेरे लिए? लपियाती है दुआ मन के तमन्ना मेरी। गुड। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाइमा है। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ पे है? इस्लामाबाद। आप श्योर हैं इस्लामाबाद है पाकिस्तान का कैपिटल? जी। अच्छा, यहाँ पे एक बच्ची है मारिया, ये यहाँ से पढ़ी भी और अब यहाँ पे ये उर्दू सिखा रही हैं बच्चों को। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अरसा आपने यहाँ पे उर्दू सीखी और आप टीचिंग भी कर रही हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो आप नॉर्मल स्कूल में भी 5 दिन जाती हैं, फिर छठे दिन यहाँ पे आके भी पढ़ाती हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं? कोई आपके अंदर कोई जज्बा है, शौक़ है, या क्यों आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इनको टीच करना चाहिए? मुझे शौक़ है उर्दू सीखने का। तो आप मारिया यहाँ से उर्दू सीखी, बोल भी सकती हैं, लिख भी सकती हैं, तो घर में कितने % जो है वो उर्दू बोलती हैं आप अम्मी अब्बू के साथ? 70% उर्दू बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अलियान। अच्छा अलियान, आपको यहाँ पे अलिफ बेते आती है? जी। आप पढ़ेंगे अलिफ बेते? अलिफ बे पे। आपका नाम मैं भूल गया। ईमान। ईमान, आपको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। मेरे साथ एक और स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, मैं इनके साथ बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपसे मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा। पाकिस्तान के सूबे कितने आपको पता है? जी, 4 सूबे हैं। कायदे आज़म कौन थे? कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। इल्लामा इकबाल को भी जानते हैं आप? जी, वो कौमी शायर थे। आप पाकिस्तान कहाँ से? मैं पंजाब से हूँ। तो घर के अंदर ज़्यादातर उर्दू, या पाकिस्तान में जब जाते हैं तो उर्दू बोलनी आपको आती है, तो कितना इजी और रिलैक्स फील करते हैं? वेरी इजी, मैं आराम से उर्दू बोल लेता हूँ। आप मर्ज़ी से स्कूल में उर्दू सीखने आप आते हैं, या इसको कोई समझते हैं कि अम्मी अबू की वजह से आ रहे हैं? नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अगर आपको ये कोई बंदा ख़बर दे कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो चौथी नस्ल है वो उर्दू नहीं बोल सकती, उनको उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, तो आपके लिए कितनी बड़ी शॉकिंग बात हो? जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। ऑब्वियसली ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को, जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बच्चे हैं, उन्हें सही पाकिस्तानी उर्दू करिकुलम पढ़ाया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है जिसकी रीज़न से मैं आपके सामने मौजूद हूँ कि वहाँ पे बच्चों को उर्दू, इस्लामी हिस्ट्री, अपने हीरोज़ के नाम, आप मतलब कि कंसेप्ट ही कोई नहीं है उर्दू लैंग्वेज का, और वालिदैन हज़ारों पाउंड फ़ीस दे के प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर ना कल्चर, ना सकाफ़त, ना हीरोज़ के नाम और ना उर्दू सिखाई जाती है। आपके लिए एक तो शॉकिंग होगा, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे उन वालिदैन को? जी वाकई ये तो सोचने वाली बात है उन पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चों को ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जब तक वो ये चीज़ें समझेंगे तो तब भी वो अपने रूट से जुड़े रहेंगे। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में ये बेसिक नॉलेज हर बच्चे को और शुरू से ही होना चाहिए। अच्छा, इल्लामा इकबाल उर्दू इस स्कूल के अंदर में आया, और उससे पहले मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आज रीज़न क्या है कि मैं यहाँ की चौथी जनरेशन को, चौथी नस्ल को पाकिस्तान के साथ उनका मवाजना करूँगा, लेकिन उस मवाजने के दौरान जो गुफ्तगू हुई यहाँ पे बच्चों से मिला, और पाकिस्तान के अंदर बिलाल कुतुब साहब के शो में जो वालिदैन ने गिले शिकवे और इस्लामी हिस्ट्री बाकी सारी चीज़ें बयान की, मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ पे जो हम उर्दू सिखा रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ के बच्चों को हम कैसे अपनी चौथी नस्ल जो है उसको कैसे पाकिस्तान के कल्चर के साथ, पाकिस्तान की ज़ुबान के साथ, अपने उनके जो आबाओ अजदाद हैं वहाँ के साथ जोड़ने के लिए किस तरह से यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, और उसमें ये इसातिज़ा भी शामिल हैं जो बेलोस ये यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज़ होता है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त प्राइवेट तालीमी इदारे हैं और उनके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और वहाँ पर अगर इस्लामी हिस्ट्री नहीं बताई जाती, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है, उनको सूबों के बारे में इल्म नहीं है, लिबरलिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, और ये एक ऐसी जंग है जिसके ऊपर कई सालों से काम हो रहा है, और मेरे ख़्याल से ये वो जंग है जिसको हम कभी नहीं जीत सकते उस वक्त तक जब तक हमारे सरकारी अदारे, हमारे स्कूल कॉलेजेस ठीक नहीं होंगे, उनके अंदर बच्चे इसातिज़ा के बजाय अगर गधे
उनके बाहर बांधे होंगे तो वहाँ पे आज हमारे लिए यही मुश्किलात होंगी। मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के अंदर इन चीज़ों का इंकशाफ करूँगा कि ये फ़तेहुल्लाह गुल कौन है, तुर्की और पाकिस्तान के अंदर टर्की स्कूल चलने के पीछे फंडिंग किसकी है, ये डेनिश स्कूल कब शुरू हुए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, और प्राइवेट इदारे जो थे उनको बनाने में पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने कितना रोल प्ले किया। ये जो गोस्ट स्कूल का मामला आया था उसने कौन सी वजह क्रिएट की कि आज पाकिस्तान के अंदर बैरूनी फंडिंग से प्राइवेट तालीमी इदारे शुरू करने के बाद हमारी सकाफ़त, कल्चर, इस्लामी हिस्ट्री, हमारे हीरोज़ को निकाल दिया गया। ये एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है जिसके ऊपर मेरे समेत मैंने महसूस किया कि इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए ताकि आप वालिदैन इस मुल्क के ज़िम्मेदारान कानून नाफिज करने वाले इदारों को समझ आ जाए कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हमारा निसाब गैर इस्लामी है। हमारे निसाब में हमारी वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो कि होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इख्तिताम करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगें तो इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पर समझते हुए इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनका मुस्तकबिल, जिनके बच्चे ख़तरे में हैं, ताकि उनको समझ आ सके कि दरअसल उनके बच्चों को किस स्कूल में, किस मकाम पे, किस तालीम के साथ होना चाहिए ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। मैं आप तमाम अहबाब का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे वक्त दिया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।